देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि गेहूं के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है। आपसे यूपी बोर्ड में जो है बहुत बार रिपीट होके पूछ लिया जाता है। देखिए 200 दाना बनाना है, 300 दाना बनाना है, 400, 500, 1000, 2000, 3000, कितने भी दाना बनाना है, आप जो है इसका आंसर जो है केवल 10 सेकंड में बता देंगे। ठीक है, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में बता देंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 10 सेकंड में बनाने के लिए वीडियो को एकदम ध्यान से और पूरा देखना पड़ेगा। देखिए क्या है, क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है गेहूं के 200 दाना बनाना है। कितना दाना बनाना है? 200 दाना बनाना है। कितना दाना है? देखिए 200 दाना बनाना है। ठीक है, 200 दाना बनाना है ना। अब देखिए दाना किससे बनता है, तो दाना जो है किससे बनता है? बीज से बनता है। किससे बनता है दाना? बीज से बनता है। अब बीज किससे बनता है? बीज जो है बीजांड से बनता है। बीज किससे बनता है? बीज बीजांड से बनता है। अब बीजांड किससे बनता है? बीजांड जो है निषेचन जब होता है तब बनता है। कब बनता है बीजांड? निषेचन जब हो जाता है तब बनता है बीजांड। ठीक, देखिए दाना बीज से बनता है, बीज बीजांड से बनता है। बीजांड किससे बनता है? निषेचन से बनता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए निषेचन कब होगा, तो निषेचन में देखिए किसकी किसकी आवश्यकता होती है, तो निषेचन में जो है नर युग्मक की आवश्यकता होती है। किसकी? नर युग्मक की आवश्यकता होती है। और किसकी आवश्यकता होती है? मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। ठीक, अब नर युग्मक को ही क्या कहा जाता है? नर युग्मक जो है ना, इसको ही कहा जाता है परागकण। क्या कहा जाता है? परागकण। ठीक, नर युग्मक को ही परागकण कह दिया जाता है। ठीक, अब देखिए नर युग्मक कहाँ से बनता है, तो नर युग्मक जो है नर जनन कोशिका से बनता है। कहां से? नर जनन कोशिका से। क्या बनता है नर जनन कोशिका से? नर जनन कोशिका से क्या बनता है? नर युग्मक। तो ऐसे ही नर युग्मक तो नहीं बन जाएगा। तो क्या होता है नर जनन कोशिका में? अर्धसूत्री विभाजन होता है। नर जनन कोशिका में क्या होता है? देखिए नर जनन कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। नर जनन कोशिका में क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन हो गया। ठीक, तो नर जनन कोशिका में जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे जो होते हैं 4 परागकण बनते हैं। कितने परागकण? 4 परागकण, यानी कि 4 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, क्या बन गया? 4 परागकण बन गया। 4 परागकण बन गया। ठीक, इतना चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि मादा युग्मक कहां से बनता है, तो मादा युग्मक जो है कहां से बनता है? मादा युग्मक जो है MMC मेगा स्पोर मदर सेल से बनता है। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में जो है इसे हम कहते हैं दीर्घ बीजाणु। दीर्घ बीजाणु, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका कह देते हैं। ठीक, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका। क्या मादा युग्मक कहां से बनता है? दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका से बनता है। तो ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें जब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, कितना? एक अर्धसूत्री विभाजन हो गया। ठीक, एक अर्धसूत्री विभाजन जब इसमें होता है ना, देखिए क्या हो गया? एक अर्धसूत्री विभाजन, तब यहां से जो है 4 मादा युग्मक बनते हैं, लेकिन इसमें से जो है 3 नष्ट हो जाता है, केवल एक ही सक्रिय रहता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, देखिए एक मादा युग्मक, एक मादा युग्मक ही सक्रिय है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक मादा युग्मक। ठीक, एक मादा युग्मक। अब यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, गेहूं के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो आप सभी लोग देखिए कितना दाना बनाना है? 200 में 200 दाना बनाना है, तो 200 दाना बनाना है, तो यहाँ पर जो है 200 परागकण भी हमें चाहिए। कितना चाहिए? 200 परागकण चाहिए। देखिए 200 क्या चाहिए? 200 परागकण चाहिए, परागकण भी चाहिए 200। देखिए परागकण भी 200 चाहिए, और यहाँ पर जो है मादा युग्मक कितना चाहिए? मादा युग्मक भी चाहिए 200। ये क्या है? मादा युग्मक। मादा युग्मक भी 200 चाहिए और 200 परागकण भी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में जब निषेचन होगा तो क्या बन जाएगा? 200 दाना बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 200 परागकण बनाने के लिए जो है कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो आप सभी लोग देखिएगा, एक अर्धसूत्री विभाजन से जो है 4 परागकण बनते हैं, तो 200 परागकण बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 4 से 200 में भाग कर देंगे। तो 4 से जब 200 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 अर्धसूत्री विभाजन अगर होगा ना, अगर 50 अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो जो है
200 परागकण बन जाएगा। ठीक, 50 अर्धसूत्री विभाजन से 200 परागकण बन गया। अब यहाँ पर देखिए एक अर्धसूत्री विभाजन से जो है एक मादा युग्मक बनाना, तो 200 मादा युग्मक बनाना है, तो 200 अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए। तो जब यहाँ पर 200 अर्धसूत्री विभाजन होगा, देखिए 200 अर्धसूत्री विभाजन इसमें हुआ, 200 अर्धसूत्री विभाजन द्विबीजक मात्र कोशिका में हुआ। अब यहाँ पर देखिए 85 अर्धसूत्री विभाजन हुआ। टोटल कितना हो गया, 50 और 200 टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक, तो आंसर हम लोगों का क्या निकल के आया, 250 निकल के। आप इस पे टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। तो आपको ये प्रश्न जो है एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर अगर कंफ्यूजन है तो आप सभी लोग कमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन लेवल वाली लाइन है, आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा। जिंदगी में आप इतने काबिल बनो कि आपको किसी की आस ना रहे। जिंदगी में आप इतने काबिल बनो कि आपको किसी की आस ना रहे, और जिंदगी में आप इतनी मेहनत करो कि आपके भविष्य में कोई काश ना रहे। तो चलिए तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।